Hello again to all Lakata. my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts during Holy Week. आ, पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए इस हॉली वीक के अंदर अमाल की इस किताब का मुतालिया लाए हैं। Praise God that the message that Jesus died for and then resurrected and passed on to his apostles, we get to share with each other. खुदावन की तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावन मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, मारा गया, लेकिन जी उठा और उस कलाम को आज हम फैला रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। Remember that Luke wrote these two books, Luke and Acts, to Theophilus, so that he might know the certainty of all the events that happened. याद रखिए कि लूका ने दो किताबें लिखी हैं, यानी लूका की अंजील और अमाल की इस किताब को, ताकि वो सारे वाकयात को लिख सकें जो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में की है और यीशु मसीह के बाद भी हुए। That is, Jesus, as the legitimate Messiah, would spend 3 years ministering and showing Israel that he was the Messiah. They would reject him. हाँ, और हम देखते हैं कि वो बताता है कि यीशु मसीह ही दर हकीकी वो असली मसीहा और ममसू मसीहा है जो जमीन पर आए, और उन्होंने 3 साढ़े 3 साल खिदमत की और उसके बाद उन लोगों ने उसे कबूल ना किया बल्कि उसे मसलूब किया गया। And as he went into Jerusalem in his last week, we will celebrate those events this week. He will die on the cross, go to the tomb, resurrect, and before going back to the Father, instruct his disciples what he wants them to do. और अपने आखिरी हफ्ते के अंदर यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए। क्यों दाखिल हुए? ताकि वो मेरे और आपके लिए मसलूब हो सके, और मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया। Their role is to testify that they were eyewitnesses to his death, burial, and resurrection, and that they are committed to sharing the message that he brought down on this earth to the rest of the world that he is going to return. अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे गवाह थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? मसीह यीशु का दुख उठाना, मसीह यीशु का मसलूब किया जाना, मसीह यीशु का दफन किया जाना, और फिर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और इसलिए उन्होंने बाद में उसी मैसेज को, उसी पैगाम को जो यीशु देता रहा, उसे फैलाया। And they won't be alone in sharing the message. He will send the Holy Spirit, whom they can rely on to help protect them and grow this message throughout the world. क्योंकि अब यीशु मसीह उनके साथ नहीं था, शागिर्द अकेले थे, इसलिए यीशु मसीह ने उन शागिर्दों की मदद के लिए रूह कुदस को भेजा, ताकि वो रूह कुदस से मामूर होकर उस पैगाम को फैला सके। After he gave them those instructions, he ascended back to the Father. They went to the Jerusalem to wait for the Holy Spirit. और हम देखते हैं यीशु मसीह उन्हें ऐसा बातें कह कह कर आसमान पर बाप के पास चले गए, और रसूल इंतजार करते रहे रूह कुदस के नाजिल होने का। Through much prayer, as they waited for at least 10 days for the Holy Spirit to arrive on Pentecost of AD 33, the Holy Spirit arose, and Peter proclaimed the message of Christ that he was alive to all the people, all the Jews that had come to Pentecost from around the Roman Empire. अभी हम देखते हैं कि जो रसूल थे ना सिर्फ वो इंतजार करते रहे बल्कि दुआ में मशगूल रहे, दुआ करते रहे, और खुदा ने अपने वादे के मुताबिक अपने पाक रूह को ईद पेंटिकोस के दिन सन 33 के अंदर उन पर नाजिल किया। और हम देखते हैं कि तमाम यहूदी जो दुनिया के अंदर कहीं भी थे, वो उस वक्त यरूशलेम में आए थे जब ईद पेंटिकोस के दिन खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ। और उस वक्त रोमी हुकूमत थी, और रोम के भी बहुत सारे लोग उस वक्त वहां मौजूद थे। God used this event. It's one of the three major festivals. In fact, it's the most attended because it's in the summer
to have people from all over the Roman Empire hear the message of Christ, become a believer, and then return to their places in the Roman Empire and begin churches. याद रख याद रखें कि तीन बहुत बड़े अहम त्योहार थे या ईदें थी जिसके लिए उन्हें यरूशलेम में आना होता था। और खुदावन यीशु मसीह ने जिस दिन रूह कुदस को नाजिल किया तो वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था। और यीशु ने उसका इस्तेमाल किया ताकि बहुत सारे लोग इस बात को जान सके कि हकीकी मसीहा और उसका पैगाम क्या है। The apostles also asked Jesus when the kingdom would come, and he told them it was not for them to know. Their responsibility was to carry the message to Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. और उनके रसूल जो थे उनका भी वही सवाल था जो आम लोगों का सवाल था। और उन्होंने कहा कि आए खुदावन तेरी बादशाही कब आएगी। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया कि उन वक्तों का म्यादों का तुम्हें जानना जरूरी नहीं बल्कि तुम्हारा काम क्या है, इस पैगाम को तुम यरूशलेम यहूदिया सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक फैला सको। However, in booklet 1, we saw that the apostles would only preach in Jerusalem. They continued to preach there. Some words spread because of the festival of Pentecost, but it was mostly in Jerusalem where the word was getting out. अब देखिए कि जब खुदावन ने उन्हें पैगाम दिया तो उसके बाद जो रसूल थे उनका रद्द अमल क्या था। वो यरूशलेम ही में रह रहे थे और यरूशलेम के लोगों को ही कंटिन्यू उस पैगाम को सुना रहे थे। और हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जो थे बहुत सारे यहूदी वहां पे मौजूद थे जब खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ। वो भी यरूशलेम ही में थे और यरूशलेम से बाहर नहीं जा रहे थे। We saw that the word was the number of people in the church were growing numerically, but the word was really not spreading as much as God wanted geographically. हम देखते हैं क्योंकि मसीह यीशु में तो बहुत सारे लोगों की तादाद बढ़ रही थी। लेकिन जुग्राफियाई तौर पर अगर हम देखें या इलाकाई तौर पर देखें तो वो उस कलाम को उस तरह से नहीं फैला रहे थे जिस तरह खुदा ने उन्हें कहा था। They were very successful against outside opposition against the church, but there was inside opposition when the Hellenistic Jews, Jewish widows, complained that they weren't treated as fairly as the Judean widows. और फिर हम एक और चीज देखते हैं कि जब कलीसिया की इब्तिदाई कलीसिया की मुखालफत जब बैरूनी तौर पे हो रही थी उसमें तो वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए। लेकिन जब अंदरूनी तौर पे यानी कलीसिया के अंदर जो थी मुखालफत थी और वो क्या थी, यूनानी माय यहूदी जो थे वो इब्रानियों की शिकायत करते थे कि ये क्या करते हैं कि कलीसिया के अंदर उनकी बेवाओं की अच्छी तरह देखभाल नहीं की जाती जिस तरह से यहूदी दस्तूर के मुताबिक बेवाओं की देखभाल की जाती थी। Because Jesus had commissioned the apostles to be eyewitnesses to testify and teach the words that he had taught them to about the Father's plan, they assigned some disciples to wait on the tables. और हम देखते हैं कि जो रसूल थे उन्हें खुदा की तरफ से ये हुक्म था कि वो खुद क्योंकि वो उन्होंने यीशु मसीह को आंखों से देखा था और वो गवाह थे और उन्हें ये हुक्म था कि वो कलाम की मुनादी करें। तो अब उन्होंने सोचा कि जरूर है कि हम कुछ शागिर्दों को चुने जो कलीसिया के अंदर खिदमत कर सके। Two of those disciples, Stephen and Philip, are major key players in booklet number 2. और दूसरी किताबचे के अंदर हम देखते हैं कि जिन रसूलों को खिदमत के लिए चुना गया था उनमें से स्तिफनस और फिलिप्पस जो है वो सरीफित है। Stephen proclaimed the message of Christ after growing in his faith and was martyred just as Jesus was martyred, testifying to the message of Christ. और स्तिफनस का हम देखते हैं कि जिस तरह वो रूह कुदस में ममूर होता गया और कलाम की मनादी कर रहा था तो उसी कलाम की मनादी के दरमियान उसका जो है संसार किया गया या उसे कत्ल किया गया बिल्कुल यीशु मसीह की तरह उसे भी कलाम की मुनादी के लिए कत्ल किया गया।
This caused the message to disperse from Jerusalem as many new Christians were persecuted and they left Jerusalem to go to other places. और देखते हैं कि जब ये वाकया हुआ तो जो यरूशलेम में रहने वाले नए मसीही थे उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और वो सरगंदा होकर दूसरे इलाकों में जा बसे। Philip went to Samaria and then he went south to Gaza to meet an Ethiopian eunuch. Then he went west to the sea, spreading the message of Christ. और फिलिप जो है वो पहले तो सामरिया में गया और वहां पर जाके कलाम की मनादी करने लगा। और उसके बाद हमको देखते हैं गाजा के रास्ते में एक हबशी ख्वाजा सरा को मिला। और वो हबशी ख्वाजा सरा जो अथोपिया के अंदर पहला मसीह था। और इसके बाद वो जहाँ बजा जगहों में खुदा के कलाम की मनादी करता रहा। But God would not stop there. He had another man named Saul who was going to the road to Damascus to persecute Christians who would see Jesus and be converted. और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने एक और शख्स को चुना। और ये शख्स जो है वो कौन है? साउल है, जो कि पहले मसीहियों को सताता था। और दमिश्क की राह में खुदा इस पर जाहिर हुआ। If you remember, when Stephen was being martyred, he asked Jesus to forgive those who were killing him and give them another chance to hear the message. Saul was the one responsible for that. And last week we saw Stephen's prayer answered in that Jesus met Saul before he was killed so that he might believe. और हम देखते हैं, अगर आपको याद हो कि जब साउल का जब स्तिफनुस का कत्ल किया जा रहा था, संसार किया जा रहा था, तो उसने हुआ कि उसने कहा था, "ऐ खुदावन, इनको क्या कर, माफ कर।" माफ करने का मतलब है एक दूसरा मौका देना। और फिर खुदा ने उसकी इस दुआ को कबूल किया था। और उन्हें दूसरा मौका साउल की तब्दीली के लिए मिला था। हम देखते हैं कि उसकी ये दुआ कबूल हुई कि इन लोगों को माफ कर जो उसे कत्ल कर रहे थे। और उस वक्त साउल जो था उसके कत्ल पर राजी था। पर खुदावन दमिश्क की राह में साउल को मिलता है। और फिर उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है और वो तब्दील हो जाता है। This prayer is much needed by each one of us, that we pray for those who persecute us, knowing that God hears our prayers, and some of those may be converted into Christianity and believing the message of Christ and having eternal life. और ये मेरे और आपके लिए जो है ये दुआ जो स्तिफनस ने की थी, ऐसी दुआ करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको भी सताया जाता है और संसार करने के लिए लोग तैयार हैं, हजार सानियां दी जाती हैं। आए हम भी अपने सताने वालों के लिए दुआ करें ताकि खुदा उनकी जिंदगियों को तब्दील कर सके और नए ईमानदार मसीह यीशु में आ सके। We also have seen that many of the conversions to Christianity have been without incident. That is, people believe and they become a believer and then a disciple, where Saul was blinded for 3 days and without food for 3 days because he was such an opponent to Christ. और ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि साउल जब मसीह यीशु को राह में दमिश्क की राह में मिला तो उसकी जिंदगी तब्दील हुई, बल्कि कलाम अक़दस कहता है कि वो 3 दिन तक जो है बगैर देखते रहा और बगैर खाए पिए रहा और दुआ करता रहा। लेकिन साउल की जिंदगी में तो यीशु जो है वो जाहिर हुए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हजार सानियां नहीं दी जाती, लेकिन वो यीशु पर ईमान लाकर तब्दील हो जाते हैं। And then we went to booklet number 3, where we went back to Peter, and Peter has a vision that the Holy Spirit is going to share the message of Christ not only with the Jews, but also with the Gentiles. फिर हमने तीसरे किताबचे में देखा था कि किस तरह यीशु मसीह जो है पतरस पर जाहिर हुए, रोया के जरिए उसे दिखाते हैं। और इसका मकसद पतरस को ये बताना था कि
मसीह का जो पैगाम है सिर्फ वो यहूदियों के लिए नहीं बल्कि गैर अक़वाम के लिए भी है। And we're going to see that Peter confirmed God's grace and the word continued to spread. और आज हम देखेंगे कि पतरस जो है इस बात को कंफर्म करता है कि यीशु का फजल तमाम दुनिया के लिए है जो कोई उस पर ईमान लाता और बदल जाता है। Now, remember, Jesus died in April of AD 33. याद रखिए कि यीशु मसीह जो है यीशु मसीह की मसलूबियत जो है वो 1 अप्रैल जो है सन 30 के अंदर हुई। Acts chapter 10 occurred in AD 40 or 41. That's 7 or 8 years after the death of Jesus. और आज जब हम 10वें चैप्टर को पढ़ेंगे माल की किताब के जब 10वें चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो ये सारा वाकया जो है वो सन 41 में तकरीबन हुआ है मसीह यीशु के मौत के तकरीबन 7-8 सालों के बाद। And we are looking at Peter is the Holy Spirit's agent in Cornelius's conversion. और आज हम ये भी देखेंगे कि पतरस को जो खुदा है रूह कुदस का एजेंट बनाकर इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से कर्नीलियस और उसका खानदान किस तरह तब्दील हुआ। Now, remember, in our last session, we saw that Peter brought the Holy Spirit's comforts to Lydda and Joppa and the saints that were there. और पिछली दफा हमने देखा था कि किस तरह से जो है पतरस रसूल जो है लिबिया के अंदर और याफा में गए और वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने खुदा के पाक रूह को पाया था। Then we will see that he will meet with Cornelius and the Holy Spirit will fall upon the Gentiles. और फिर हमने ये भी देखा था कि पतरस जो है वो कर्नीलियस को भी मिला और खुदा का पाक रूह गैर अक़वाम के ऊपर भी काम कर रहा था। Now remember, in Lydda, we had Peter heal Aeneas by the power of Jesus. और फिर हमने ये देखा था कि जब पतरस लिदिया के अंदर था तो वहां पर उसने एक औरत को जिसका इंतकाल हो चुका था तबीता नाम उसे जिंदा किया था और ये सब कुछ खुदा के पाक रूह के वसीला से हुआ। The conclusion is that Jesus is alive and working through the Holy Spirit. और इन सारी बातों का जो पूरा हम दावा देखते हैं या उसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है और वो अपने लोगों के जरिए और पाक रूह के वसीले से काम कर रहा है। And the result is the believers in Lydda repent. That is, they turn back to Jesus. और इसका नतीजा क्या मिला कि लिबिया के लोगों ने तौबा की और वो यीशु की तरफ आ गए और यीशु पर ईमान लाए। Then Peter went to Joppa and he resuscitated Dorcas, who was dead, just as Jesus had resuscitated Jairus' daughter. और फिर हम देखते हैं कि पतरस जो है वो एक और जगह में आया है जापान में जहाँ पर एक तबीता नाम की औरत थी जिसका इंतकाल हो गया था उसे जिंदा किया गया बिल्कुल उसी तरह जैसा मसीह यीशु ने यरी की बेटी को जिंदा किया। Those who witnessed the event concluded that Jesus is alive and working through the Holy Spirit. और जितने लोगों ने इन बातों को देखा उन्होंने गवाही दी कि यीशु जिंदा है और पाक रूह के वसीला The से काम करता result है। was that many unbelievers who were in Joppa heard the message of Christ after Peter did this and believed in the Lord. और इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे लोग जो याफा के अंदर थे वो यीशु पर ईमान लाए और इस बात की So मशहूरी we की। have, just as with Jesus, Peter is doing miracles that are helping believers strengthen their faith and helping unbelievers come to faith. और हम देखते हैं जिस तरह यीशु मसीह जो है वो मौजे करता रहा और उसी तरह पतरस भी मौजे करता रहा ताकि वो ईमानदारों को और गैर ईमानदारों को मसीह यीशु में मजबूत करता रहे। Then we saw that God spoke to Cornelius through an angel. और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है कर्नेलियस से अपने फरिश्ते के जरिए गुफ्तगू करता है।
God spoke to Peter through a vision, so he is working through two different people to make this event happen. और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो खुदा जो है फरिश्ते के जरिए कर्नेलियस से बात कर रहा है, दूसरी तरफ खुदा जो है पतरस के जरिए पतरस से विजन यानी रोया के जरिए बात कर रहा है। दो लोगों से एक ही बात के होने के लिए मुख्तलिफ दो लोगों से दो जगह पे बात की जा रही है। Both Cornelius and Peter obey God. कर्नेलियस और पतरस दोनों ही खुदा के हुक्म को मानते हैं। Peter preached salvation and remission of sins to Cornelius and his people. और पतरस जो है वो कर्नेलियस और उसके खानदान को नजात का पैगाम देता है और तौबा करने की तरफ मायल करता है। The result of this event is a major marker, that is, a major change in that the circumcised, the Jews, saw and heard an uncircumcised Gentile receive the Holy Spirit. और इस बात का जो बड़ा एक वाकया हुआ है या जिंदगियों में तब्दीली हुई वो इस बात से थी कि खुदा मखतूनों और गैर मखतून कहते हैं गैर अक़वाम के लोग, और मखतून उन्हें कहा जाता है जो इजराइल के लोग हैं। खुदा दोनों के ऊपर अपने फजल को करता है और दोनों को ही बुलाता है। बाद में मैं डिटेल से इसके मुतालिक आपको बताऊं। I cannot overstate the significance of this event. और आज जो है मैं इस जो बड़ा वाकया हुआ है इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। The Jews thought only descendants of Abraham, Isaac, and Jacob would see the kingdom of God unless a Gentile would circumcise themselves and become follow the Jewish customs. खुदा ने इब्राहिम से वादा किया और इब्राहिम इसहाक और याकूब ही की नस्ल से जो है वो बनी इसराइल बने हैं। और बनी इसराइल का ये मानना है कि वो बादशाही के खुदा की बादशाही के वारस हैं, लेकिन गैर अक़वाम के लोगों को वो अपने अंदर शामिल नहीं करते और उनसे किसी भी किस्म का वो ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। But now Peter and the people that went with him are eyewitness to the Holy Spirit, which is what the church is. Any person with the Holy Spirit is part of the church, can be both Jew or Gentile. लेकिन हम देखते हैं जब पतरस और उसके साथ के कुछ साथी उसके साथ थे तो वो ये गवाह थे इस बात के लिए कि खुदा ना सिर्फ कलीसिया के अंदर काम करता है बल्कि खुदा गैर अक़वाम में भी अपने पाक रूह के वसीला से काम करता है। And from the time of Cornelius on, every person who believes receives the Holy Spirit as Cornelius did at the time of belief. और हम देखते हैं कर्नीलियस के दौर के अंदर कर्नीलियस और उसके साथी या उसका खानदान जिन्होंने यीशु पर ईमान लाए उसी वक्त खुदा के पाक रूह के बपतिस्मे से वो भर गए। And all of these events show that Jesus is not dead. He's not sitting in a grave. He is alive and working at the right hand of the Father through the power of the Holy Spirit. और ये सारे वाकयात हमें बताते हैं कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, ना ही कब्र में पड़ा हुआ है, बल्कि वो जिंदा है और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और पाक रूह के वसीला से काम कर रहा है। Okay, so let's read 9:32 through 43, please. ओके, आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब उसका नावा बाब और उसकी 32 वर्स से 43. हम देखेंगे जहाँ कुछ यूं लिखा है। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदिया में रहते थे। वह इंतिनियास नाम एक मखदूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उसे कहा, ए इंतिनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, आ, उठ आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुदिया और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रजू लाए और याफा में
एक शरीर थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुदिया याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना करे। पतरस उठकर उनके साथ हो गया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुए उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ बढ़ा उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बतेरे खुदावंत पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नाम दबा के यहाँ रहा। आमीन। Now, notice here, this is very significant because up to this time, Peter and the other apostles have only stayed in Jerusalem. They haven't left Jerusalem except when they went to lay hands on the people in Samaria when Philip was there evangelizing to them. ये बहुत ही अहम है जानना कि अब शिगिर्द जो थे, जो कि यरूशलेम में रहते थे और यरूशलेम को छोड़ना नहीं चाहते थे, अब वो यरूशलेम से निकल कर दूसरे इलाकों में भी जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि स्तिफनस जब सामरिया में था, तो जो पतरस और यूहन्ना है वो सामरिया में भी गए ताकि उनके ऊपर वो हाथ रखें और वो रूह कुदस से भर जाए। And I think when Peter and John, after they had laid hands on the people in Samaria, remember they went through the villages throughout Samaria on their way back to Jerusalem, proclaiming the message of Christ. और हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना सामरिया के अंदर थे और उन्होंने सामरिया के ईमानदारों पर हाथ रखा और वो रूह कुदस से भर गए, तो उसके बाद उन्होंने किया क्या? शमौन पतरस और यूहन्ना जब यरूशलेम में वापस गए, तो कलाम अक़दस कहता है कि वो जितने भी सामरिया के गांव थे, इलाके थे, उनमें यीशु मसीह की मन्नाती करते हुए वापस यरूशलेम को गए। Peter is now going west outside of Jerusalem, and he's going to Lydda and Joppa, towns that were not really close to Jerusalem. और अब हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है वो यरूशलेम से कहीं और यानी लिदिया और याफा के अंदर भी खुदा के कलाम की मनादी के लिए गया है। याद रखें कि जो यरूशलेम है वो लिदिया और याफा से बहुत दूर है। Now, remember in John chapter 21, after Jesus had denied, or after Peter had denied Jesus 3 times, Jesus restores Peter on the beach. अगर आपको याद हो तो कलाम अक़दस के अंदर यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब में हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया। लेकिन यीशु मसीह ने उसी पतरस को जिसने इनकार किया 3 दफा इकरार भी करवाया था। यूहन्ना की इंजील उसका आखिरी बाब के अंदर जब समुंदर के ऊपर यीशु मसीह उनके साथ खाना खाया, तो यीशु ने 3 दफा उससे इकरार भी करवाया। Jesus asked Peter, "Do you love me?" 3 times, and it was very emotional for Peter to say, "You know I love you. You know how much I do." And he said, "Then you need to care for my sheep. You need to show it to me by caring for and tending my sheep." और यीशु मसीह ने जब 3 दफा उससे इकरार करवाया था, तो यीशु मसीह ने कहा था, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है?" तो आपको याद होगा कि पतरस ने बड़ी इमोशनली तरीके से ये कहा था कि आए खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने जब 3 दफा कहा कि तू करता है, तो तीसरी दफा उसने कहा, आए खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो यीशु ने इसको क्या कहा था? तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे बड़े चरा, तू मेरी भेड़ें चरा, यानी एक जिम्मेदारी उसे दी थी
कि किस तरह से तू खिदमत करेगा। The book of Acts shows that the church's spiritual health, that is, if they were following the ways of the Lord or not, is the key to the Holy Spirit's power for expansion. और फिर हम देखते हैं अमाल की ये किताब हमें रसूलों के अमल का बताती है कि किस तरह से वो पाक रूह के वसीला से उस खिदमत को करते रहे जो खुदा ने उनके सपुर्द की। Aeneas's healing by the power of the Holy Spirit both built up the church and consoled the church. और हम देखते हैं अनियस जो था जिसको पतरस ने शिफा दी थी, उसने खुदा के पाक रूह के वसीला से शिफा को पाई थी, जिसकी वसीला से कलीसिया जो थी वो बढ़ती जा रही थी और उसमें खुदा काम कर रहा था। Peter told Aeneas that it was the risen Christ, not Peter, who was healing him. और याद रखिए जब पतरस ने नीलियस से कहा था तो ये नहीं कि पतरस अपनी तरफ से कह रहा है, बल्कि वो पाक रूह के वसीला से कह रहा है। Those who saw and heard this man who was paralyzed for 8 years repented, saying, "The Lord is alive and well." और याद रखिए कि जितने लोगों ने इस पैरालाइज शख्स को, मफलूज शख्स को शिफा पाते देखा, कलाम मुकद्दस कहता है उन सब ने तौबा की और वो यीशु की तरफ फिरे। Then Peter goes to Joppa, a town right on the Mediterranean Sea. और फिर हम देखते हैं इस वाकये के बाद पतरस जो है वो याफा के अंदर गए। Dorcas was a disciple who was known for her service. That is, she was a good works person who was doing a lot with alms. और यहाँ पर जिस औरत का हमें जिक्र मिलता है, हिरनी, ये जो थी वो एक अच्छी औरत थी और खैरात करने वाली और खिदमत के कामों में मशगूल रहने वाली औरत। Hearing Peter was in Lydda, some of the disciples went to bring Peter and see if he could do anything for Tabitha or Dorcas. और हम देखते हैं कि जब पतरस रसूल अभी लिबिया ही में थे, तो याफा में से कुछ शिगिर्द जो थे वो पतरस रसूल के पास आए ताकि उसे बता सके हिरनी या तबीता जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर तू उसकी कुछ कर सकता है तो तू जल्द चलकर उसके लिए कर। Now, I want you to notice how close to Jesus' healing of Jairus' daughter is Peter to Dorcas. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस कदर करीबी वाकया है ये उस वाक्य के जिसमें मसीह यीशु ने जो है यरी की बेटी को मुर्दों में से जिंदा किया। Let's turn back to Luke chapter 8 and read verses 40 through 42. आए मेरे साथ लूका की इंजील में जाएंगे, उसका 8वां बाब, लूक चैप्टर 8। Verses 40 through 42. आए मेरे साथ देखिएगा 42 वर्स से, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी, और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। 42 to 40। Luke chapter 8, verses 40 through 42. ओके, 40 से 42 आयत तक। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यदि नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिर कर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी, और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आमीन। So here we have Jesus who meets a man named Jairus who has a daughter who's 12 years old and she's ready to die. She's very sick. यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो थे वो जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उनको एक शख्स मिला है और उसका नाम यरी है, और उनकी बेटी जो है तकरीबन 12 बरस की थी और वो मरने के करीब थी। Now, while Jairus is talking to Jesus, there are throngs of people coming around and trying to touch him. और हम
देखते हैं कि जो यरी है वो यीशु से बात करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह के इर्द इतने ज्यादा लोग थे कि यीशु मसीह के ऊपर गिरे जा रहे थे। One of the people who does so was an old woman who had a blood flow, who Jesus stopped during that time, but that's not part of this story. अब हम इसी वाक्य में देखते हैं कि एक औरत भी थी जिसको 12 बरस से खून जारी था, और इतने लोग यीशु मसीह के इर्द नुमा थे कि उसके ऊपर गिरे जा रहे थे, और ये औरत भी जो 12 बरस से खून जारी होने की तकलीफ में थी, ये भी, ये वाक्य भी उसी वक्त है, लेकिन ये अभी मैं मेरे सबक का हिस्सा नहीं है जो मैं इसे आज बयान करूं। Jairus' story completes in Luke chapter 8, verses 49 through 56. Let's read that. आए हम देखते हैं कि यारस की जो कहानी है उसका इख्तिताम जो है वो लूका की इंजील उसका 8 बाब और 49 वर्स से है, जहाँ पे कुछ यूं लिखा हुआ है। वो कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में भेजकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। इसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें तकीद की कि ये माजरा किसी से आमेन। Notice here that Peter's event with Dorcas is much like Jesus' event with Jairus. हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जिस तरह से यरी की बेटी को जिंदा किया, अब पतरस रसूल का जो वाकया हमें नजर आता है याफा के अंदर, उस तबीता नाम औरत के लिए बिल्कुल एक ही जैसा वाकया है। Both go to an upper room where the person appears to be dead. और हम देखते हैं कि जब वो औरत मर गई तो उसे बाला खाना के अंदर रखा गया। Both have people who have attendants weeping for the death of that person. इस दोनों वाक्य में पहली चीज जो हम देखते हैं कि दोनों को बाला खाना में रखा गया, और दोनों वाक्य में तो जो है लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं और पीट रहे हैं। Both tell the person to arise, and that person rises from dead. और इन दोनों वाक्य में जब इन दोनों को कहा जाता है उठ, तो वो दोनों ही क्या हो जाती हैं, उठ कर बैठ जाती हैं। This shows that the power of Jesus through the Holy Spirit is alive and well, even though Jesus is no longer on the earth. और ये वाकया हमें बताता है कि खुदा का पाक रूह जो है वो जिंदगियों में काम कर रहा है, हालांकि यीशु मसीह अब जिस्म की सूरत में जमीन पर मौजूद नहीं है, बट उसका पाक रूह अभी भी जिंदगी जो है जिंदगियों में काम कर रहा है। The result is God's plan that the apostles would carry Jesus' message through the power of the Holy Spirit on beyond when Jesus went back to the Father is alive and well. जिसका नतीजा ये था कि यीशु मसीह ने जो शिगिर्दों से कहा था कि उसके पैगाम को फैलाया जाए, वो उसी तरह फैलाया जा रहे थे जबकि मसीह यीशु जमीन से उठा लिए गए। This caused many unbelievers, like many people, thought since Jesus died, he was not the Messiah, but now seeing his power through the apostles, say, yes, he is alive, he is well, and he is the Messiah who will live and rule forever. और हम देखते हैं कि इन वाक्यों से बहुत सारे गैर ईमानदार यीशु पर ईमान लाए, और हम देखते हैं कि जिन्होंने यीशु की जिंदगी में तो यीशु को कबूल ना किया, अब जब वो जिस्म की सूरत में नहीं है तो उन्होंने ईमान रखा कि जो मसीह यीशु है वो जिंदा है, क्योंकि अब भी वो पाक रूह के वसीला से काम कर रहा है। सो वो यीशु पर ईमान लाए और यीशु में कायम रहे। Now, we see through these two cities two events
that have two groups of people knowing that Jesus is alive and well. यहाँ पर हम दो शहरों के एक जैसे वाक्यों को पढ़ते हैं, लेकिन इन दो शहरों में लोगों का रद्द अमल क्या है। Believers from Lydda return to the Lord, that is, they are more committed to the Lord than they were before, while unbelievers in Joppa believed in Jesus for eternal life. और हम यहाँ पे लिदिया के अंदर देखते हैं कि जो ईमानदार थे, अब वो यीशु पर और गहरा ईमान रख रहे हैं, लेकिन याफा में हम देखते हैं इस वाकये की वजह से बहुत सारे लोग जो ईमानदार नहीं थे वो यीशु पर ईमान ले आए हैं। Now, I want you to notice something. In verse 43, Peter stays at Simon the tanner's house, which would be a place that's unclean because there were dead animals there. मैं आपकी तवज्जो जो 43 आयत के ऊपर लगाना चाहती हूँ, जहाँ पर जो है पतरस रसूल जो है वो एक घर में मौजूद है, और उस घर के अंदर एक रोया में वो बहुत सारे ऐसे जानवरों को देखते हैं जो कि हलाल नहीं है या पाक This, नहीं है। this is showing that Peter is less focused on Jewish customs and more focused on the message of Christ and getting it out. इसका मतलब ये है कि पतरस रसूल जो है अभी जो है वो यहूदी तहजीब या उनकी रवायत या उनकी तालीमात पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बल्कि उसका फोकस यीशु मसीह के उस मंसूबे की तरफ है जिसके वसीला से वो दुनिया के अंदर काम करने को है। Now, in this next section, we're going to see that God is going to prepare Peter to meet Cornelius. अगले हम अपने हिस्से के अंदर सीखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो पतरस रसूल का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह वो कर्नीलियस को मिले। God's messenger instructed Cornelius to send people to Joppa in verses 1 through 8. और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने फरिश्ते के जरिया से कर्नीलियस पर यह जाहिर किया कि वो याफा में कुछ लोग भेज ताकि वो पतरस को बुला लाए। In 9 through 16, God instructed Peter that he can cleanse anything. पहली जो 16 आयतें हैं उसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है पतरस को बताना चाहते हैं कि जिन चीजों को यीशु ने पाक किया है उसे तू नापाक ना कह। On that same day, Cornelius's men invite Peter to meet Cornelius. और उसी दिन में हम देखेंगे कि कर्नीलियस जो है वो पतरस के पास कुछ लोगों को भेजता है ताकि कर्नीलियस उससे मुलाकात कर सके। Then in verses 24 through 48, Peter will meet Cornelius, and Cornelius will believe the message and receive the Holy Spirit. 24 आयत से हम देखेंगे कि जो पतरस है वो कर्नीलियस से मुलाकात करता है और कर्नीलियस उस पैगाम को कबूल करता है और पाक रूह से भरता है। Now, the map on the right, you can see where Jerusalem is, and then you can see that Joppa or Jaffa, the same city, is right on the Mediterranean coast. अगर आप इस मैप को देखें जो यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यरूशलेम से कितना ही दूर याफा है। और याफा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा है जाफा, यानी याफा। Cor- और ये ऊपर जो है वो कैसरिया है, और ये यरूशलेम से काफी दूर है, ये यरूशलेम है। Cornelius lives in Caesarea, which is up the coast 12 and a half hours by walking. और देखते हैं कि जो कर्नेलियस है वो ससरिया के इलाका में रहता है। उर्दू में भी हम इसको पढ़ेंगे तो और ये जो है वो याफा से जो है वो कुछ फासले पर है। So, what we're going to see, much like we saw with the Ethiopian eunuch, is a man is going to seek the Lord, and God is going to send a messenger to tell that person about Jesus Christ. याद रखें कि जब एक हबशी ख्वाजा सरा यीशु की तलाश के अंदर यरूशलेम को जा रहा था, और जब वो वापस जा रहा था अपने इलाका के अंदर, तो खुदा ने अपने एक बंदा को उसके पास भेजा ताकि वो निजात पा सके।
Now, why is this important? Because no longer are people required to go to Jerusalem to meet God. God is sending his messengers around the world to bring the message of Christ to the world. ये क्यों बहुत अहम और जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यरूशलेम के अंदर जो है वो वेलकम नहीं किया जाता था, लेकिन खुदा चाहता है कि जो उसकी तलाश करते हैं वो उसे पा लें, इसलिए खुदा ने उस हबशी ख्वाजा सरा के लिए अपने बंदा फिलिप को भेजा। Now, we are going to see that Cornelius is going to be a praying man who is very generous with his money, but he does not know who Christ is. आज हम सीखेंगे कर्नेलियस जो कि नेक नाम शख्स था, और जो कुछ खुदा ने उसको रुपया पैसा दिया था वो उसे बड़ी वफादारी के साथ इस्तेमाल करता था, लेकिन तो भी वो खुदा को यानी हकीकी खुदा को नहीं जानता। But throughout the book of Acts, we have already seen and will continue to see that prayer is an integral part of God moving through the power of the Holy Spirit. अमाल की ये किताब हमें बताती है कि दुआ के जरिए से हम खुदा के करीब होकर हकीकी और रास्ते को जान सकते हैं। और जितना कि हम अमाल की किताब को पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे कि दुआ क्या कुछ कर सकती है। We have seen in the first 9 chapters over 10 times people are praying and then God moves. और अभी हम जब अमाल की ये किताब को पढ़ रहे हैं 10वें बाब को, इसमें हम 9 दफा देखेंगे कि किस तरह से जो है वो दुआ करते रहे और खुदा का पाकरू उनके अंदर काम कर रहा है। But we've also seen that it's the prayers of Jewish people who have come to believe. Now we're going to see the prayer of a Gentile person who will open the door for the Gentiles to become part of the body of Christ or the church. या फिर कि यहूदी जब दुआ करते हैं तो वो ईमान में बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब गैर अक़वाम खुदा से दुआ करते हैं तो दर हकीकत उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं ताकि वो आसमान की बादशाही में दाखिल। By giving generously and praying regularly, Cornelius was a very repentant religious man who was still destined for the great white throne judgment and lake of fire because he did not know Jesus. हालांकि कर्नेलियस जो है खुदा ने उसको जो कुछ दिया रुपया पैसा वो बड़ी ईमानदारी के साथ खैरात करता रहा, और वो जो है नेक नाम शख्स था, दुआ करने में मशगूल रहता था, तो भी वो खुदा के तक के आगे जो है पहुंचाया जाएगा। क्यों पहुंचाया जाएगा? इंसाफ के लिए, क्योंकि वो खुदा को जानता ना था। This is a very important reality is that many religious people throughout the world who claim to honor God, if they're not believing in Jesus for eternal life and his eternal kingdom, they are going to the great white throne judgment. ये बहुत ही अहम बात है समझने की, कि गो कि आप बहुत ही ज्यादा मजहबी हो, आप बहुत ज्यादा ईमानदार भी हो, लेकिन अगर आप खुदा को जानते ही नहीं हो तो आप चाहे कोई भी हो, जरूर है कि आप खुदा के तख्त के पास खड़े किए जाओगे इंसाफ के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप खुदा को जान जाओ, खुदा को जानने का मतलब है यस्सु मसीह पर ईमान लाना, Religious तब आप भी पा सकते हैं। Religious rituals, no matter how holy they are or claim to be, do not change in a person's eternal destiny. It's only believing in the promise of Christ that can do that. याद रखें कि आप अगर कितने ही मजहबी हो और मजहब के तमाम रस्मात को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हो, लेकिन तब भी आपकी रूहानी हालत तब्दील नहीं हो सकती। रूहानी हालत को तब्दील करने के लिए या निजात पाने के लिए आपको खुदा के बेटे यसु पर ईमान लाना जरूरी है। Remember that Jesus told Nicodemus in John chapter 3, who was a very religious, righteous Pharisee, that unless a man is born from above or again a second time, he cannot see the kingdom of God.
अगर आपको याद हो तो यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब में हम निकोदेमस का जिक्र पढ़ते हैं। निकोदेमस कौन था? एक फरीसी था। और सिर्फ वो फरीसी नहीं था बल्कि वो बहुत ईमानदार भी था। और उसने पूछा था कि हम निजात कैसे पा सकते हैं। तो यीशु ने क्या कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी। Now, the Jews believed that the reason Cornelius wouldn't see the kingdom of God is because he lacked circumcision or was not part of the Jewish traditions and customs. हम देखते हैं कि जो यहूदी थे वो क्या सोचते थे कि जो निकोदेमस है वो खुदा की बादशाही में क्यों दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका खतना नहीं हुआ था। वो मखतून नहीं था बल्कि ना मखतून था, इसलिए वो समझते थे जो गैर अकवाम के लोग हैं वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है। And religions around the world believe that people will not see the kingdom of God because they don't follow their rules, whatever their religion is. और हम देखते हैं कि जो भी यहूदी मजहब के लोग थे वो ये सोचते थे कि जो यहूदी तहजीब है या उसके जो कानून है कवानीन पर अगर कोई अमल नहीं करता तो वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं। But God viewed Cornelius as lacking the transformation power that Jesus told Nicodemus that you have to believe in Jesus to be born from above or again. It's not whether you do religious rituals of any kind. लेकिन हम देखते हैं कि खुदा जो है कर्नेलियस के जरिए से उस जिंदगी को तब्दील भी करता है। जिस तरह खुदा ने निकोदेमस को कहा था कि निजात पाने के लिए तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, यानी खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाना जरूर है। और अब हम निकोदेमस के जरिए से देखते हैं कि खुदा गैर अकवाम को भी किस कदर बदल देता है। Now, remember in John chapter 3 and John chapter 4, we had a contrast of two people. We had a religious Jewish leader who needed Jesus to believe in Jesus for eternal life. And in chapter 4, we had a Samaritan woman who was living with a man she was not married to and had five husbands, but Jesus was able to save both of them, and both of them needed Jesus to be saved. और यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा और चौथा बाब हमें यहूदी और गैर यहूदी लोगों के बारे में बताता है। तीसरे बाब में हम निकोदेमस के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो निजात पाने के लिए यीशु से सवाल करता है। लेकिन जो चौथा बाब है उसमें हम सामरी औरत का जिक्र पढ़ते हैं। वो यहूदी नहीं थी सामरी औरत, बल्कि वो सामरी औरत थी, सामरिया में रहने वाले थे। और मैंने एक दिन इसके मुतालिक बड़ी डिटेल से बताया था। और उसने जो है थी वो पांच जो शोहर थी वो काट चुकी थी जिसके साथ वो रहती थी। उसका हस्बैंड भी नहीं था तो भी खुदा ने उन दोनों को बचाया था। क्यों? क्योंकि वो किस पर ईमान ले आए थे? यीशु। Here we see that Saul is a man who was killing Christians, and we have a Gentile, Cornelius, who gives to people. Both of them are able to get eternal life only through believing in Jesus. Cornelius can't on his good works. Saul is not restricted because he's killed somebody. और अभी हम यहाँ पर अमाल की किताब में दो लोगों का जिक्र पढ़ रहे हैं, एक यहूदी है और एक गैर यहूदी है। और इन दोनों को ही खुदा ने चुन लिया है, बचा लिया है हमेशा की जिंदगी के। यहूदियों में एक साउल है जो कि मसीहों को क्या करता था? सताता था। लेकिन खुदा ने उसको क्या किया? अपने अपने आप को उस पर जाहिर किया। दूसरा गैर अक़वाम में से कर्नीलियस है जो कि बड़ा ईमानदार और नेक नाम है, और खुदा ने उसके उस पर अपने आप को जाहिर किया। और ये दोनों ही निजात याफ्ता हुए, इसलिए नहीं कि खुदा ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, इसलिए कि वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लिया। So the point is, everyone, whether good or bad, needs to believe in Jesus to change their eternal destiny. और यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पिछली जिंदगी अच्छी थी या बुरी थी, या आप बहुत अच्छे हैं या आप बहुत बुरे हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाएंगे तो निजात पा लेंगे। Let's read Acts chapter 10, verses 1 through 23, please.
आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी पहली 23 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अंताकी कहलाती है। वो दयानतदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंच। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें कही की थी, तो उसने दो नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दयानतदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान कर कर उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के वक्त कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकी हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे। और उसे एक आवाज आई कि ए पतरस, उठ दबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, खुदावन हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर और वो चीज आसमान पर उठा ली। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमाउन का घर दरियाफ्त कर कर दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमाउन, जो पतरस कहलाता है, यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था, तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठ कर नीचे जा और बे खटक उनके साथ बोले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ। तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबेदार, जो रासबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हदायत पाई कि तुझे अपने घर बुला कर तुझसे कलाम करे। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी मेहमानी की। आमीन। Okay, so the first thing we see here is Cornelius was a God-fearing Gentile centurion who prayed and shared his wealth generously. पहली चीज जो हम कर्नेलियस के बारे में देखते हैं वो क्या है कि वो ईमानदार है और सूबेदार है और ईमानदार भी है। God sent an angel to Cornelius on the ninth hour, which is 3 p.m., the same time as the afternoon sacrifice. याद रखें कि कर्नेलियस जो है वो 9वें घंटे के करीब यानी दुआ कर रहा था और ये दूसरा पहर बनता है दोपहर का जो 3 बजे का टाइम है, यानी वही टाइम जिस वक्त में कुर्बानी गुजरानी जाती है। This is also the time that Jesus died on the cross and the temple curtain was torn. ये वही वक्त है जिसमें यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया और हैकल का पर्दा जो है वो 2 हिस्से हो गया। Now, when Cornelius saw the angel, he was fearful and asked, "What is it, Lord?" He thought the angel was the Lord. और हम देखते हैं कर्नेलियस ने एक फरिश्ते को देखा और कर्नेलियस बहुत ज्यादा डर गया और खौफ के मारे वो कहने लगा, क्या है खुदावन, क्या है? क्योंकि वो समझा कि ये फरिश्ता दर हकीकत खुदा है। The angel spoke to Cornelius, saying, God has recognized his generosity and prayers. और जो फरिश्ता था उसने कहा कि खुदा ने
जो कुछ तू खुदा के लिए करता है खुदा ने उसे जाना है और इसलिए मैं उतरा हूँ। And then he said, you need to send men to find Peter, a man of mine, in Joppa. और फिर उसे बताया गया कि तू ऐसा कर कि यापा के अंदर कुछ लोगों को भेज और शमाउन पतरस को वहां से बुला ले। Now, notice that Cornelius did not wait, but he sent them immediately, obeying what God said and not delaying. हम देखते हैं कर्नेलियस जो है उसने बगैर इंतजार किए या देर किए उसने कुछ लोगों को उस जगह पर भेजा। Remember, we have seen that partial obedience through Abraham and through the Jewish people is disobedience to God and can mean that there will be a delay in God's promises. याद रखिए कि हमने ये बात सीखी थी कि आदि जो हुक्म मानना है दर हकीकत वो पूरी नाफरमानी है। जब हमने इब्राहिम के मुतलिक या यहूदियों के मुतलिक देखा था कि आदि फरमाबरदारी करना भी दर हकीकत पूरी नाफरमानी के बराबर है। If Cornelius would have waited a couple days to send his people, Peter might no longer have been in Joppa and this event would not have happened. अगर कर्नीलियस कुछ दिन सोचता रहता कि हाँ मैं कल या परसों भेजूंगा तो क्या मालूम कि जो चमाउन है वो उस इलाका में ठहरा भी होता या वहां से चला जाता। इसलिए उसने फौरन अपने लोगों को भेजा। This is a lesson for you and I as believers to take action on what God has said right now so he can deliver on his promises. आज ये मेरे और आपके लिए सबक है या पैगाम है कि मैं और आप भी फौरन खुदा की मर्जी को पूरा करें ताकि उसका मंसूबा और उसका फजल डिले ना हो जाए बल्कि खुदावन अपने काम को उसी वक्त में पाया तकमील तक पहुंचा सके। Now, the next day at noon, Peter, the sixth hour, is praying on the housetop. और हम देखते हैं कि अगले दिन जो है दोपहर के वक्त जो है पतरस को जो है वो दुआ कर रहा है। God used Peter's physical hunger to reveal the Gentiles' spiritual hunger. खुदा जो है पतरस को जो है जिस्मानी भूख लगाता है ताकि वो इस जिस्मानी भूख के वसीला से गैर अकवाम की रूहानी भूख को समझ सके। The unclean creatures that Peter saw in the sheet represented unclean Gentiles who wanted God to cleanse them. और हम देखते हैं कि वो देखता है पतरस क्या देखता है कि एक चादर के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि हराम है। दर हकीकत खुदा इस विजन के जरिए से बताना चाह रहा था कि ये ऐसी चीजें जो नापाक है या हराम है ये गैर अकवाम को रिप्रेजेंट करती हैं। So while Peter is praying, he sees a sheet with unclean animals, and God saying, arise, Peter, kill and eat. और हम देखते हैं कि जब वो चादर जो है वो जमीन पर आई तो पतरस को हुक्म दिया गया कि उठ और इन्हें जबा कर और क्या कर खा। Peter refused because he thought it would be unlawful. Remember, Peter's still following Jewish customs, but not as much because he's at Simon the tanner's house, an unclean place. और हम देखते हैं कि पतरस ने क्या कहा कि आए खुदावन ऐसा हरगिज ना होगा क्योंकि वो पतरस है वो एक यहूदी है और यहूदियों की जो किताब है शरीयत जिसे शरीयत है उसको अंदर क्या कहा था कि कोई भी हराम चीज आप नहीं खा सकते। हाँ वो कि जो पतरस है आप यहूदी तालीमात को उस तरह से फॉलो तो नहीं करता लेकिन तो भी है तो यहूदी ना तो इसीलिए वो कहता है खुदावन मैंने आज तक कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई है। Even though Peter is a believer, even though Peter now knows it's not Jewish customs that saves you, but believing in Jesus, he still has baggage from the Jewish traditions. क्योंकि पतरस जो है अब वो तब्दील हो गया ईमानदार था लेकिन अभी भी उसका उसके ऊपर जो बोझ है वो यहूदी रस्मों रिवाज और तहजीब का है। This this is why the Holy Spirit needs to continue to work in Peter's heart and why you and I need to continue to read God's word so the Holy Spirit can work in our heart
to get rid of our old baggage and be more faithful to Christ and his plan. इसमें खुदा का पाक रूह जो है कंटिन्यू जो है पतरस रसूल के अंदर काम कर रहा था ताकि उसके दिल के ख्यालात को तब्दील करे। और अब मुझे और आपको भी हर रोज बाइबल अक़दस को इसीलिए ही पढ़ना है ताकि हम मसीह की बातों को अपनी जिंदगी में ले सकें। God had to remind Peter that it's God who determines what is clean and unclean, not man. और खुदा जो है पतरस रसूल को बताता है कि खुदा है जो पाक और नापाक चीजों को कह सकता है, इंसान नहीं। Godly men accept God's ways over man's ways. Nobody who writes man made religions is over what Christ's message is. याद रखें कि खुदा चाहता है कि हम खुदा की आवाज को सुने, ना कि हम इंसान के बनाए हुए मजहब की तरफ चल सके, क्योंकि जब हम इंसान के बनाए हुए तहजीब या मजहबों पर चलते हैं तो यकीनन हम खुदा के पैगाम को सही तरह फैला नहीं सकते। Notice that this occurred 3 times, which is the Old Testament law of witnesses, before the sheet was taken back to heaven. और हम देखते हैं कि ये 3 दफा ऐसा हुआ है। और 3 ही दफा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम पुराने अहदनामे को देखें तो 3 दफा होना, चीजों का होना जरूरी था। और इसके बाद 3 दफा वो जो चादर थी वो आसमान पर उठा ली गई। Now, while Peter is wondering what this vision means, he doesn't have a clue of what's coming. और अब पतरस जो है वो ये सोच रहा है कि ये रोया क्या थी, और अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। The Holy Spirit tells Peter, there will be some men that come to your house. You are to go और with अब them wherever they tell you to go. खुदा का पाक रूह पतरस को बताता है कि देख, कुछ लोग जो हैं तेरे घर के बाहर आए हैं और अब तू उनके साथ चल, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। Then the 3 men come to Peter's door and they say, an angel told their boss, the centurion, to send them to Joppa, find Peter, and bring him back to Caesarea. और ना हम देखते हैं कि 3 लोग जो थे वो दरवाजे के बाहर थे, जो कि पतरस का पूछ रहे थे, और वो पतरस को बताते हैं कि हमारे सूबेदार ने तेरे पास भेजा है। और उसे खुदा के फरिश्ते ने ये कहा कि याफा में जो है शमाउन नाम एक शख्स है, उसे बुला ले, और अब मुझे कैसरिया हमारे साथ जाना है। Now, in Peter's wisdom, he did not go by himself. He knew something significant was about to happen. और हम देखते हैं कि पतरस जो है अब इस बात को समझ चुका था कि खुदा जो है अब कुछ बहुत बड़ा करने को है, और जो पतरस के वसीला से नहीं बल्कि खुदा का अपना एक इरादा है। And so he will take some brethren with him, some fellow believers who will be able to testify what event is going to happen. और इसलिए पतरस अकेला नहीं किया, बल्कि कलाम अक़दस कहता है उसके साथ बहुत सारे भाई जो ईमानदार थे वो उसके साथ गए। और जाने का मकसद उनके पतरस के साथ ये था ताकि वो आई विटनेस हो, आंखों देखे गवाह हो जो खुदा गैर अक़वाम के अंदर करने को है। God's plan that the church would have both Jews and Gentiles in it is about to take place. याद रखिए खुदा का मंसूबा क्या है कि यहूदी भी और गैर अक़वाम के लोग भी हैकल के अंदर आ सके। But it will take obedience, that is, people like Cornelius listening to an angel, and people like Peter listening to the Holy Spirit for this, and them both doing it for God's plan to work. याद रखिए कि कर्नीलियस जैसे जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो मसीह में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, खुदा फरिश्ते के जरिए उनको पैगाम देता है और वो खुदा के हुक्म पर चलते हैं। और पतरस जैसे ईमानदार लोग जब खुदा की मर्जी को के ऊपर चलते हैं तब खुदा का मंसूबा उनकी जिंदगियों में पाया तकमील पाता है। If either of these 2 people would have only been partially obedient, they would have not met, and it would have been another time that this event would have taken place. It would have still happened,
but God would have used someone else. But they were obedient to what God said, and they got to be part of his movement. अगर ये दोनों आदि जो है हुक्म को खुदा के हुक्म को मानते तो क्या होता। अगर कर्नेलियस जो है अपने लोगों को भेजने में देर करता या पतरस उस कर्नेलियस के पास आने में देर करता तो होता क्या। शायद ये काम जो उस वक्त में हुआ उस वक्त तो नहीं होता। हाँ, खुदा ने अपना काम तो करना ही है, लेकिन ये काम होने में क्या हो जाता, देर हो जाती। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों ही ईमानदार थे और दोनों ने फौरन खुदा के हुक्म को माना। इसलिए उसी वक्त में खुदा ने अपने फजल को किया और खुदा का मंसूबा जो गैर अक़वाम के लिए था वो पाया तकमील तक पहुंचा। God is going to move and he's going to get his plan to come true. He is asking you to be part of it by being obedient to his word. खुदा अपने पाक रूह के वसीला से काम कर रहा है और वो करता रहेगा। लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदा की पूरी हुक्म को मानते हुए उसके मंसूबे का हिस्सा बन सके। If we are obedient, God will include us in his plan and we get to share in his glory. और जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनते हैं और तब खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। Just like Esther's uncle told Esther, God's going to move. He's going to want you to be part of it. If you don't do it, he'll find someone else. This is such a time तीसरा that you need to be obedient to God. तीसरा खुदा के कलाम में हम आस्तर की कहानी पढ़ते हैं। आस्तर का जो चचाजाद भाई मर्दकी था उसने आस्तर को क्या पैगाम भेजा था। उसने कहा था कि अगर इस लम्हे तो अपनी कौम के लिए खड़ी नहीं होगी तो देख यहूदियों के लिए नजात कहीं और से आएगी। तो खुदा किसी और को इस्तेमाल कर लेता है। अगर हम उस लम्हे में खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं बनते हैं तो खुदा किसी और को इस्तेमाल कर लेता है। We are in the Holy Week when people are looking to see what God is going to do. Do not miss the moment to be part of God's plan. याद रखें कि अभी हम जो है वो हॉली वीक में शामिल होने को है। तो इस इन इबादत में खुदा अपने मंसूबों को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो आप इन्हें कभी भी इन इबादत को कभी भी जो है वो मिस ना करें बल्कि इन इबादत का हिस्सा बने। Amen? आमेन। Amen. Let's pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we want to be obedient to you and be used by you as Peter and Cornelius were. We pray to you that you would do something big this week. In Jesus' name we pray. Amen. खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए। और खुदा हम तुझसे दुआ को है जिस तरह कर्नेलियस और पतरस खुदा तेरे हुक्मों पर चलते रहे ताकि खुदा तेरी पाक मर्जी को पूरा करें। फजल बख्श के हम भी तेरे हुक्मों पर चल कर तेरे मंसूबे का हिस्सा बन सके। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन आमीन। God bless you. Have a wonderful Holy Week. Okay, God bless you. Have a great day.